अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने एक मेडिसिन के बारे में रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में काइंडली बता दें। ये मेडिसिन है क्विटियापिन, QUETIAPINE। और ये मेडिसिन यूज़ होती है साइकोटिक कंडीशंस को डील करने के लिए, यानी कि नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए। इन नफ्सियाती मसाइल के अंदर आ जाते हैं शीज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, हेलुसिनेशंस। ये जो चीज़ें हैं ये शॉर्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शीज़ोफ्रीनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ख़यालात बड़े डिस्टॉर्टेड किस्म के होते हैं, बिखरे हुए, टूटे फूटे इस तरह के ख़यालात आते हैं। कुछ हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी ऐसा होगा कि कोई चीज़ नहीं है और वो महसूस हो रही होगी, वो दिखाई दे रही होगी, यूँ कि कुछ हेलुसिनेशंस होती हैं। कुछ पैरानॉइक कंडीशंस होती हैं, लोग अच्छे नहीं लग रहे होते, अपनों की बातें बुरी लग रही होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस, चिड़चिड़ापन आया हुआ होता है शीज़ोफ्रीनिया के अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर भी कुछ साइकोटिक कंडीशन है। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर होता यूँ है कि डिप्रेशन और मैनिया के दरमियान जो बंदा है वो घूमता रहता है। डिप्रेशन में उसको बुरा लगती है हर चीज़, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, वो आगे बढ़ नहीं सक रहा होता उन नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से। और इसके अपोजिट में मैनिक कंडीशन ऐसी है जिसमें वो बहुत एक्साइटेड होता है, ओवर एक्टिव होता है, उसे लगता है बहुत कुछ कर सकता हूँ, हाईली एनर्जेटिक हो जाता है। और ये बहुत कोई मज़े की बात नहीं है, एनर्जेटिक हाईली किस्म का एनर्जेटिक हो जाना। डिप्रेशन में बिल्कुल एनर्जी लो हो जाती है और मैनिया में बहुत हाई हो जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर बीच में वाइब्रेट करता रहता है, कभी डिप्रेशन कभी मैनिया, डिप्रेशन मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो ये जो क्विटियापिन ड्रग है ये साइकोटिक कंडीशंस को डील करने के लिए यूज़ होती है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। और ये बेसिकली एंटी साइकोटिक, एटिपिकल एंटी साइकोटिक है। एटिपिकल एंटी साइकोटिक मींस ये साइकोटिक कंडीशंस को डील करती है और ये अप्रूव हुई थी 1990s के बाद। ये ऐसी ड्रग्स की क्लास में से है जो 1990s के बाद अप्रूव हुई हैं, 1990s में ये बाद में अप्रूव हुई हैं। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, जैसे कि ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स हैं, जैसे जो बहुत पहले यूज़ हो रही थी, इससे पहले यूज़ हो रही थी 1900 समझ लें कि 1950 की दिहाई से लेकर 1990 की दिहाई तक जो आमतौर पे यूज़ होती रही हैं, उनमें एग्जांपल आ जाती है क्लोरप्रोमाजीन या हेलोपेरिडोल। तो वो जो है उनकी निस्बत इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं क्विटियापिन और इस तरह की क्लास की जो 1990s में अप्रूव हुई हैं। और जैसे कि साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि ट्रेमर्स, कपकपी सी आ जाती है ट्रेमर्स के अंदर, या एंग्जाइटी की फीलिंग्स साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, या पैरानोया, ऐसी कंडीशन जो ये हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्विटियापिन के ये साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, लेकिन बेहतर ये है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। उसके हिदायत की, डॉक्टर की हिदायत या फार्मासिस्ट की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। जिस तरह उन्होंने कहा है उसी तरह से इस्तेमाल करें। जब वो कह रहे हैं डोज़ बढ़ानी है तो वो डोज़ बढ़ाएं, जब वो कह रहे हैं डोज़ कम करनी है तो डोज़ कम करें। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कि भाई तेज़ी से इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे, उसका नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा ये कंसंट्रेशन, ये ड्रग जो है ये कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करती है। इससे जो फोकस है इंसान का वो बढ़ जाता है किसी एक चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर उसने फोकस करना होता है। तो क्विटियापिन ड्रग है, ये साइकोटिक कंडीशंस को डील करती है। टिपिकल एटिपिकल एंटी साइकोटिक है। और साइकोटिक कंडीशन यानी नफ्सियाती मसाइल, उसमें शीज़ोफ्रीनिया है, डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं, अजीबोगरीब थॉट्स आते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं हैं वो भी दिखाई दे रही होती हैं, आम बंदे को नहीं दिखाई देंगी, उनको दिखाई दे रही होंगी। और इसके अलावा ये बाइपोलर डिसऑर्डर को डील करता है, जैसे जो डिप्रेशन और मैनिया के दरमियान में घूमता रहता है। अगर डोज के हिसाब से देखें, यूज़ के हिसाब से, तो ये ओरली माउथ से इंजेस्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। और 2 to 3 टाइम्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के साथ भी और खाने के बगैर भी। फिर यहाँ पे ये कहूँगा कि डॉक्टर या फार्मासिस्ट की हिदायत के बगैर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे नुकसान हो जाएगा। वो अगर कहेंगे बढ़ानी है डोज तो बढ़ानी है, अगर वो कहेंगे कम करनी है तो फिर कम करनी है। ये था कुछ क्विटियापिन के बारे में और उन कंडीशंस के बारे में जो जिसके लिए ये यूज़ होती है, मूड स्विंग्स, ये साइकोटिक कंडीशंस। और ये मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो इसलिए मैंने ये
बना ली, थोड़ा सा लेट बनाई क्योंकि ईद आ गई थी तो मैं थोड़ा मसरूफ़ था। अभी मैं ईद के बाद अब मैंने ये बना ली है। आप लोग चाहें तो मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, पैट्रियन पे मेरा अकाउंट है। और बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।